नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपको वर्ल्ड जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज के वीडियो में कवर कराएंगे। यह टॉपिक है विश्व की कृषि, कि विश्व में किस प्रकार से कौन कौन सी कृषि की जाती है, किस किस देश में किस प्रकार की फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इस वीडियो में हम सभी इन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके यूपी पीसीएस और यूपी आरओ एआरओ में पूछे गए हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको सभी प्रश्न कृषि से संबंधित कवर हो जाएं। तो चलिए, इस वीडियो का यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमें पता चले कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए, पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? तो मक्का का जन्म स्थान किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है मध्य अमेरिका को माना जाता है। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर अवरोही क्रम है। तो विश्व में कौन से देश जो कपास का उत्पादन करते हैं और उनका अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत, फिर अमेरिका और पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो किस प्रकार की क्रिया है कृषि? तो प्राथमिक क्रिया है। याद रखिएगा, जो खनन का काम होता है या कृषि होती है वह प्राथमिक होती है, और द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? जो विनिर्माण किया जाता है। विनिर्माण ये कौन से क्षेत्र में आता है? द्वितीयक। तृतीयक में कौन सा क्षेत्र आता है? तो सेवा का क्षेत्र होता है, यानी कि इसमें जो उत्पाद बने हैं उनको वितरित करने का काम तीसरे नंबर के मानवीय क्रियाकलापों में आता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में कोको उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो विश्व में कोको उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है सबसे ज़्यादा आइवरी कोस्ट, फिर घाना, फिर इंडोनेशिया, फिर नाइजीरिया। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया एवं नाइजीरिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो कौन सी एक नकदी फसल है? तो रबड़ एक नकदी फसल है। दूसरा बिल्कुल सही जवाब है, रबड़। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा मोचा को माना जाता है, मोचा। तो याद रखिएगा, मोचा को विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो मक्का भी खरीफ की फसल है, कपास भी है, चावल भी है। तो उपर्युक्त सभी यानी कि तीनों ही खरीफ की फसलें हैं। और खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? तो वर्षा के मौसम में। तो जब बारिश होती है लगभग जून जुलाई में उस समय खरीफ की फसल बोई जाती है। और इसके अलावा रबी की फसल ये ठंड के मौसम में बोई जाती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल, अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहवा किस प्रकार की उपज है? तो कहवा उष्णकटिबंधीय उपज है। ऑप्शन सी इसका यानी कि तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। तो कहवा उष्णकटिबंधीय उपज है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के रूप में की जाती है? तो इसका सही जवाब क्या है? जूट, कपास, चाय। तो इनमें से सभी की गणना नकदी फसल के रूप में की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? तो कॉफी पोर्ट कौन सा कहलाता है? तो सेंटोस। तो सेंटोस कॉफी पोर्ट कहलाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब है चना। क्योंकि चना कब बोया जाता है? ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और चना रबी की फसल है। याद रखिएगा, रबी की फसल कौन है? तो चना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी सारी फसलें किसकी हैं? तो खरीफ की फसलें हैं। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? तो ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कॉफ़ी के उत्पादन पर निर्भर करती है। ऑप्शन 30 चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन मुद्रादायिनी फसलों का समूह है? तो मुद्रादायिनी फसलों का कौन कौन सा समूह है? तो इसका सही जवाब क्या है? कपास, चाय, आलू, जूट। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। कपास, चाय, आलू एवं जूट मुद्रादायिनी फसलों का समूह है। यानी मुद्रादायिनी का मतलब होता है नगदी फसलें। तो कौन कौन सी नगदी फसलें हैं? ये कपास, चाय, आलू और जूट हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है इथोपिया देश। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है, इथोपिया। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब है डी विटलसी। तो डी विटलसी ने कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्राज़ील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? ब्राज़ील में कहवा उत्पादन करने का सबसे प्रमुख कारण टेरा रोसा मृदा है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। तो टेरा रोसा वहाँ की मृदा है जो कहवा उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व के कृषि प्रदेश का सर्वाधिक मान्य सीमांकन है। तो इसका सही जवाब क्या है? सर्वाधिक मान्य सीमांकन किसका यह कथन है? तो डी विटलसी का कथन है। ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो कितना प्रतिशत भाग विश्व के धरातलीय भाग का है? तो 37% कृषि योग्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 37% भाग में भारत विश्व के कृषि की जाती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो विश्व की कहवा मंडी के नाम से साओ पालो प्रसिद्ध है। साओ पालो याद रखेगा। और कहवा बंदरगाह के नाम से यदि पोत पूछा जाए कौन सा पोत प्रसिद्ध है, तो सेंटोस पोत। उसके बाद अगला प्रश्न है, वान थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थित सिद्धांत किस वर्ष दिया था? तो 1826 ईस्वी में दिया था। वान थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थित सिद्धांत। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रोबस्टा एक प्रकार की क्या है? एक कॉफ़ी है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा, रोबस्टा क्या है? एक कॉफ़ी है। कॉफ़ी की एक क्या है? किस्म है कुल मिलाकर। तो रोबस्टा एक कॉफ़ी की किस्म है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वान थ्यूनेन ने अपने कृषि अवस्थित सिद्धांत में केंद्र के चारों ओर कितनी पेटियों की संख्या बताई है? तो इसका सही जवाब है 6। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। 6 पेटियों की संख्या बताई है वान थ्यूनेन ने। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं,
मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? तो मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? तो इसका सही जवाब है यमन। तो मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है इसका। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थित सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है तुलनात्मक लाभ पर आधारित है, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग प्राप्त होता है। तो कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग कहाँ प्राप्त होता है? कहाँ से? तो लैटिन अमेरिका से। तीसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है लैटिन अमेरिका से। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है चीन, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है? तो चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है वो है पर्वतीय ढाल, क्योंकि जब ढाल होगा किसी भी पर्वत में तो वहाँ पर जो बारिश होती है तो वो पानी वहाँ पर पेड़ों पर की जड़ों पर रुकता नहीं है और बहकर बाहर आ जाता है, जिससे जड़ें क्या होती हैं, सड़ने से बच जाती हैं। तो वहाँ पर जो जड़ें होती हैं वो सड़ने से बच जाती हैं। इस कारण से पर्वतीय ढाल सबसे उपयुक्त कारण है चाय की खेती के लिए। निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है? तो गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक कहां पर है? तो यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु है मानसूनी जलवायु, ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद कौन सा है? तो यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद है गेहूं। याद रखिएगा, गेहूं उत्पादन में यूक्रेन का सबसे प्रमुख स्थान है। उसके बाद अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए ढालू जमीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि, इसका सही जवाब है ताकि पानी जड़ों में जमा ना हो पाए। यदि पानी जमा हो जाएगा, पानी यदि जमा हो गया तो फिर जड़ें सड़ जाएंगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म संकेंद्रित हैं। कहां पर संकेंद्रित है, यानी कि सबसे ज़्यादा फार्म कहां पर है गेहूं के? तो न्यू साउथ वेल्स में, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन चीन, चौथा इसका सही जवाब है। तो चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन में पाया जाता है और चीन इसीलिए चाय उत्पादन में पहले नंबर पर है। अगला प्रश्न है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है विश्व में, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? पहला इसमें सत्य है, दूसरा सत्य है और तीसरा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है, यह बिल्कुल असत्य है। तो इसमें तीसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो चीन है। तो याद रखिएगा, चीन सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए तीसरा इसका बिल्कुल असत्य जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी पाई जाती है। तो गेहूं पेटी कौन से मैदान पर पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है, टेनेसी घाटी में। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानसूनी एशिया चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। जॉर्जिया और ताइवान की चाय उत्तम कोट की होती है, ये भी सही है। चाय उष्ण और उपोष्ण कटिबंध की फसल है, ये भी सही है। तो इसका उपर्युक्त सभी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान कितना है? तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस है।
गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान। उसके बाद अगला प्रश्न है यार्बा माटे है, तो यार्बा माटे क्या है एक, तो इसका सही जवाब क्या है, पराग्वे में चाय एक चाय सदृश झाड़ी है। तो यार्बा माटे क्या है, एक पराग्वे में चाय के समान एक झाड़ी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है, गेहूं। सर्दी के मौसम में कौन सी फसल, तो गेहूं उगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है, तो उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है, तो ताइवान में। ऑप्शन दूसरा पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गेहूं की कृषि निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब क्या है, स्टेपी से संबंधित है गेहूं की कृषि। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है, तो कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। भारत चाय का निर्यातक नहीं है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गेहूं की खेती निम्न में से किस मृदा से संबंधित है, तो गेहूं की खेती जलोढ़ मृदा से संबंधित है। तो सबसे अधिक गेहूं की खेती किस में की जाती है, जलोढ़ वाली, यानी कि गंगा और यमुना का जो मैदान है उन्हीं मैदानों में जो जलोढ़ मृदा बनती है वहाँ पर गेहूं की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चाय के निर्यात में भारत को विश्व किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका सही जवाब है श्रीलंका से। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है, तो विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है, तो इसका सही जवाब है भारत। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। भारत के पास क्षेत्रफल में सबसे अधिक क्षेत्र है गेहूं के अंतर्गत। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि विश्व के विस्तृत फार्मों पर उर्वर मिट्टी में की जाती है जो जानवरों को खिलाने के काम आती है, तो इसका सही जवाब है मक्का। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है, मक्का की खेती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है, तो बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है, तो इसका सही जवाब है रूस और कनाडा में की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है चाय उत्पादक देशों का उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है, तो चाय उत्पादन की दृष्टि से कौन से देशों का सही अवरोही क्रम है, तो सबसे पहले चीन, तो पहले नंबर पर चीन और दूसरे पर भारत, केन्या और श्रीलंका। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब होगा। चाय उत्पादक की दृष्टि से अवरोही क्रम चीन, भारत, केन्या और श्रीलंका। अगला प्रश्न है यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है, तो यूक्रेन और रूस की चेरनोजम मृदा पर। याद रखिएगा ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है, चेरनोजम मृदा पर गेहूं सबसे अधिक उपजता है। उसके बाद अगला प्रश्न है चाय के पौधे उगाने की डायपाग विधि विकसित हुई थी, तो चाय के पौधों को उगाने की डायपाग विधि कहाँ विकसित हुई थी, तो फिलीपींस में विकसित हुई थी। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है इसका। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है, तो उत्तरी गोलार्ध संसार का 90% गेहूं उपजाता है। पहला बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है, तो विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है, तो इसका सही जवाब क्या है, चीन में। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। तो याद रखिएगा चीन में
चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? उसके बाद अगला प्रश्न है, गेहूं का निर्यातक देश नहीं है, तो गेहूं का कौन सा देश निर्यातक नहीं है? तो वो है ब्रिटेन। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है? तो संसार में सिंचाई का सबसे अधिक उपयोग ये होता है धान की फसल में। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि धान की जो फसल है वो सबसे अधिक पानी वाली फसल होती है, इसीलिए इसी में सबसे अधिक सिंचाई का उपयोग किया जाता है। उसके बाद गेहूं में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? नारियल की कृषि के लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, तो यहीं इसका असत्य है। भारत विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश नहीं है। बाकी इसके तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? तो गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? तो समशीतोष्ण जलवायु। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं? तो विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, इसका बिल्कुल सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चीन। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? चीन चावल का एक प्रमुख निर्यातक देश है। यूरोप में इटली चावल का प्रमुख उत्पादक देश है। विश्व का 90% से अधिक चावल मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में प्राप्त होता है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सालों भर चावल की खेती होती है। तो इसका कौन सा गलत है? तो इसका सही जवाब है चीन चावल का एक प्रमुख निर्यातक देश है। यही इसका गलत जवाब है, क्योंकि निर्यातक नहीं बल्कि उत्पादक देश है। सबसे अधिक चावल चीन में उत्पादन होता है, इसलिए उत्पादन के मामले में चीन पहले नंबर पर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया मूंगफली के अन्य प्रमुख उत्पादक देश हैं। मूंगफली के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है। मूंगफली उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है। भारत विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। तो इसका कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है इसका। भारत विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है, यह इसका असत्य जवाब है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में चावल के अन्य अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन में है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक कौन हैं? तो चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक फ्रांस और रूस देश हैं। चौथा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। चीन पहले नंबर पर, फिर भारत, फिर इंडोनेशिया और फिर थाईलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? तो कौन से फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में सीमित है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है गन्ना। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है पो नदी घाटी। इटली में पो नदी घाटी चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध घाटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है? तो वो है गन्ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब है चावल।
उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है? तो इसका सही जवाब क्या है? गन्ने की उन्नत खेती कौन सा द्वीप करता है? तो इसका सही जवाब है हवाई द्वीप। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है और यह उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, चावल की कृषि कहाँ की जाती है? तो चावल की कृषि जलपूरित निम्नवर्ती भागों में की जाती है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हवाई द्वीप किसका प्रमुख उत्पादक है? तो हवाई द्वीप गन्ना का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब है चीन। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है? तो कहाँ पर सर्वाधिक है? तो ये है हवाई द्वीप में। उसके बाद अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? तो धान की खेती के लिए विश्व में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी उपयुक्त है? तो उपजाऊ चिकनी मिट्टी। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व में गन्ना का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है? तो गन्ना उत्पादन करने के मामले में सभी देशों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ब्राज़ील पहले नंबर पर है, फिर उसके बाद क्यूबा है और फिर भारत है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। तो ब्राज़ील, भारत, ब्राज़ील, क्यूबा और भारत है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन चावल का निर्यातक देश नहीं है? तो कौन चावल का निर्यातक देश नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? कौन सा देश चावल का निर्यातक नहीं है? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। श्रीलंका देश चावल का प्रमुख निर्यातक देश नहीं है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है कौन कौन सा? तो इसका सही जवाब है मक्के की पेटी। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व में मक्के की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो यूएसए में। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा, यूएसए की मक्का पेटी में किसानों को अधिकांश आमदनी कहाँ से प्राप्त होती है? गोमांस हेतु पशुपालन से, आमदनी से, ताज़े फल एवं सब्जियों से और मक्का से। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में सही जवाब दीजिएगा। देखते हैं कौन सा व्यक्ति हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। जिसने लास्ट तक देखा होगा वह इसका जवाब जरूर दे पाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेसिक एग्जाम।